आरोग्यता के देवता सूर्य नारायण हैं। और गायत्री क्या है? गातारम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन सोच्यते। गात संस्कृत में शरीर को गात कहते हैं, और इसकी जो रक्षा करती है उनको हम गायत्री कहते हैं, उसको हम गायत्री कहते हैं। सात्र भागवते देवी सरहस्यासु प्रतिष्ठिता। वे ही गायत्री इस देवी भागवत महापुराण में प्रतिष्ठित है। यह गायत्री प्रतिपादित ग्रंथ है। देवी भागवत क्या है? गायत्री प्रतिपादित ग्रंथ है। इसका दशम स्कंद, एकादश स्कंद, द्वादश स्कंद गायत्री के रहस्यों से भरा हुआ है देवी भागवत महापुराण का। तो यह गायत्री प्रतिपादित ग्रंथ है। गायत्री मंत्र कह क्या रहा है? गायत्री मंत्र कहता है देवस्य धीमहि देवः वरेण्यम, और सहदेवा धियो यो न प्रचोदयात्। मैं उस देवता को जानता हूं, चाहे वो जो भी देवता हो, वो गणेश हो सकते हैं, वो शिव हो सकते हैं, वो विष्णु हो सकते हैं, वो कृष्ण हो सकते हैं, वो राधा जी हो सकती हैं, वो लक्ष्मी जी हो सकती हैं, वो सरस्वती जी हो सकती हैं, क्योंकि सभी देवताओं के गायत्री मंत्र हैं। सभी देवताओं के, जो जिन देवताओं का वेदों में वर्णन है, वे सारे देवताओं का गायत्री मंत्र है। एक बात सावधान करना चाहता हूं मैं बीच में आपको। कुछ लोगों ने कल्पित देवताओं के भी गायत्री मंत्र बना रखे हैं। जैसे कि लोगों ने साईं बाबा का भी गायत्री मंत्र बना रखा है। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं बताना इतना चाहता हूं कि वेद में यह मंत्र नहीं है। साईं बाबा की गायत्री मंत्र नहीं है, और साईं बाबा का वेद में और पुराणों में कहीं उल्लेख भी नहीं है। किसी वेद पुराण में साईं बाबा का उल्लेख नहीं है। जो भी साईं भक्त हो, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। आप किसकी भक्ति कर रहे हैं, यह आपका स्वतंत्र विषय है। मेरा तो केवल इतना ही दायित्व है कि मैं आपको बताऊं कि वेदों में और पुराणों में क्या लिखा है, किसकी उपासना लिखी गई है, किनके विषय में मंत्र लिखे गए हैं। मैं केवल उतना ही आपको बताऊंगा। क्योंकि आज के समय में लोगों की किसी किसी के प्रति इतनी भक्ति प्रगाढ़ होती है कि उसके विषय में कुछ कह दिया जाए तो व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचती है। तो गायत्री मंत्र में कहा जाता है कि हमारी बुद्धि को धियो यो नः प्रचोदयात्। धियः यानी बुद्धि, बुद्धि को सत्कार्यों की प्रेरणा दे। हम हर देवता से यही मांग रहे हैं गायत्री मंत्र में कि हमारी बुद्धि को सत्कार्यों की प्रेरणा दे, हमारी बुद्धि को सत्कार्यों की प्रेरणा मिले। हमारा सनातन धर्म ही ऐसा है सज्जनों माताओं, जो सबके लिए मंगल मांगता है। कितने बड़े बड़े मजलिस होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, कितने बड़े बड़े आयोजन होते हैं सब धर्म के, लेकिन एकमात्र जब सनातन धर्म की कोई सभा होती है या कथा सत्र होता है तो उसमें कहा जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। केवल मनुष्यों में नहीं, सिंह और हिरण में भी हो जाए, चूहे और बिल्ली में भी हो जाए, सब में सामंजस्य हो और विश्व का कल्याण हो। हमारे सनातनी कभी ये नहीं कहते केवल भारत का कल्याण हो, केवल हिंदुओं का कल्याण हो। हम कह रहे हैं विश्व का कल्याण हो, उस विश्व का कल्याण हो जिस विश्व में चीन हम पर घात लगाए बैठा है, पाकिस्तान हमको पिछले 75 सालों से परेशान कर रहा है, उस विश्व के कल्याण की भावना हम करते हैं। उस विश्व के कल्याण की बात कर रहे हैं जहां पर
ऐसे 56 देश बैठे हैं जो गजवाए हिंद करके भारत को नष्ट करना चाहते हैं। हम उनके भी कल्याण की बात कर रहे हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। इसीलिए गायत्री मंत्र महान है माताओं सज्जनों, क्योंकि गायत्री मंत्र हमें सत्कार्यों की प्रेरणा मांगता है। हमें सत्कार्यों की प्रेरणा दीजिए। प्रथम स्कंद के आरंभ में, क्योंकि ये गायत्री प्रतिपादित ग्रंथ है, इसलिए व्यास जी ने इसका आरंभ और समापन दोनों गायत्री मंत्र से किया है। गायत्री मंत्र से ही इसका पुराण का आरंभ हुआ है और समापन भी इसका गायत्री मंत्र से हुआ है। मैं बोलूंगा और आप मेरे पीछे एक एक पद बोलेंगे। ओम सर्व चैतन्य रूपां ताम, ओम सर्व चैतन्य रूपां ताम, ओम सर्व चैतन्य रूपां ताम, आद्यां विद्यां च धीमहि, आद्यां विद्यां च धीमहि, बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्, बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्, बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्, बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्।